दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म संगीत के दिग्गज संगीतकार नौशाद की। संगीतकार नौशाद ने अपनी ज़िंदगी में 60 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया। हालांकि इनके मुकाबले में शंकर जयकिशन ने इसी दौरान 1200 से ज़्यादा के करीब फिल्मों में संगीत दिया था। नौशाद की गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली फिल्मों का रिकॉर्ड देखें। जितनी भी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, राम और शाम तक सब की सब डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली फिल्में थी। नौशाद ने फिल्मी संगीत को आम लोगों के लिए पसंदीदा बनाया, जबकि उनसे पहले क्लासिकल संगीत को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। मगर ये नौशाद का ही कमाल था कि क्लासिकल रागों पर मुश्तमिल ऐसे ऐसे मधुर गीत बनाए कि लोग इनके संगीत के दीवाने हो गए। तो आइए नौशाद की फिल्मों और इनके कुछ मधुर गीतों का जिक्र करते हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। नौशाद 1939 से ही संगीत की दुनिया में असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, मगर उनकी पहली फिल्म जो सिल्वर जुबली फिल्म थी वो थी शारदा। इस फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा पसंद किए गए थे। फिर 1943 में 2 सिल्वर जुबली फिल्में आई, कानून और नमस्ते। इसके गाने भी ज़बरदस्त पसंद किए गए। फिर 1944 में नौशाद की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आया। इनकी गोल्डन जुबली फिल्म रतन के ज़रिए। फिल्म रतन के 1 दर्जन से ज़्यादा गानों में एक से एक सुरीले गीत थे। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर इस फिल्म के गीत उस दौर में हुआ करते थे। ख़ास तौर पर एक गीत, अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। उस दौर में लड़कियां शादी के मौक़ों पर ढोलक पर गाया करती थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एक और गाना, आई दिवाली दीपक संग नाचे पतंगा, मैं किसके संग नाचूं बता जा। एक पुरसोज गाना था जो सुनने वालों के दिलों को उदास कर देता था। दोस्तों, फिर आई नौशाद की 1945 में एक फिल्म सन्यासी। ये फिल्म भी सिल्वर जुबली थी और इसके गाने भी बहुत पसंद किए गए थे। 1945 में एक और डायमंड जुबली फिल्म आई, अनमोल घड़ी, जिसमें एक से बढ़कर एक गाना था। नौशाद ने इस फिल्म में 15 के 15 गाने ऐसे बनाए थे, आज भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने उस दौर में थे। खासकर ये गाने, मेरे बचपन के साथी भूल न जाना, आवाज़ दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, और क्यों याद आ रहे हैं गुज़रे हुए ज़माने। इस फिल्म ने नौशाद को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। फिर 1946 में के.एल. सगिल के आवाज़ से सजी फिल्म शाहजहां, ये भी एक गोल्डन जुबली फिल्म थी और नौशाद की शोहरत को 4 चांद लगाने वाली फिल्म थी। इस फिल्म में राजकुमारी के गाए हुए गाने बेहद पॉपुलर हुए थे और फिल्म भी एक सिल्वर जुबली फिल्म थी। 1948 में रिलीज़ हुई फिल्म अनोखी अदा, ये भी एक गोल्डन जुबली फिल्म थी और इसके गाने सुपर हिट थे। एक और गोल्डन जुबली फिल्म इसी साल यानी 1948 को आई थी, दिलीप कुमार की फिल्म मेला। इस फिल्म के गीतों ने हिंदू पाक में धूम मचा दिया था। इस फिल्म में वैसे तो एक से गाना एक था, मगर ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, आज भी सुना जाता है। मेला के बाद 1949 में एक और गोल्डन जुबली फिल्म आई, अंदाज़। मेला और अंदाज़ में मुकेश जी की आवाज़ में बेहतरीन गीत थे। अंदाज़ का ये गीत झूम झूम के नाचो आज, सुनने वालों के पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देता है। 1949 में नौशाद के मधुर गीतों से सजी फिल्म आई, दिल लगी। ये एक सिल्वर जुबली फिल्म थी। इस फिल्म में सुरैया ने गाने गाए थे जो बहुत पसंद किए गए थे। खासकर तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी बहुत ही हिट हुआ था। फिर 1950 में दिलीप कुमार की फिल्म आई बाबुल। ये एक गोल्डन जुबली फिल्म थी और उसके गाने एक से एक सुपर हिट थे। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, ये गाना कौन भूल सकता है। आज भी ये गाना यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला गाना है। 1950 में ही फिल्म आई थी दास्तान। ये एक सिल्वर जुबली फिल्म थी और इसके गाने भी बेहद पॉपुलर हुए थे। खासकर हम तुम ये बहार, देखो रंग लाया प्यार, बेहद मकबूल हुआ था और आज भी पसंद किया जाता है। ये गाना राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया था। फिर आई दिलीप कुमार की फिल्म दीदार, जो कि एक गोल्डन जुबली फिल्म थी और इसके गाने आज भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने उस ज़माने में भी थे। ख़ास तौर पर बचपन के दिन भुला न देना, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, देख लिया मैंने। इस फिल्म का हर गाना सुपर हिट था। इसी साल नौशाद की फिल्म आई जादू।
ये एक सिल्वर जुबली फिल्म थी और इसके गाने बेहद पॉपुलर हुए थे। मोहम्मद रफ़ी जी का गाया हुआ एक गाना प्यार के सागर से निकली मोती के बदले रेत आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना उस ज़माने में था। इसके बाद 1952 में एक के बाद एक गोल्डन जुबली फिल्में आई, आन और बेजू बावरा। आन के गीत सारे क्लासिकल थे, इसके बावजूद बच्चे बच्चे की ज़बान पर उस वक़्त गूंज रहे थे। ख़ासकर दिल में छुपा के प्यार का तूफ़ान हम ले चले आज भी उतना ही सुना जाता है और ये गीत मोहम्मद रफ़ी के बेहतरीन गानों में हमेशा शामिल रहता है। अब बात करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक से सजी फिल्म बेजू बावरा। एक से एक बेहतरीन गाना, वो भी क्लासिकल रागों पर मुश्तमिल। लोग इस फिल्म के गानों के दीवाने हो गए थे। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, ओ दुनिया के रखवाले, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, और एक भजन मन तड़पत हरि दर्शन को आज। इस फिल्म के गाने आज भी उतने ही पॉपुलर हैं जितने उस वक्त थे और मन तड़पत हरि दर्शन को आज मंदिरों में अक़ीदत से गाया जाता है। इस साल एक फिल्म नौशाद के संगीत से सजी आई थी, दीवाना। ये भी एक सिल्वर जुबली हिट थी। इसके गाने बेहद पॉपुलर हुए थे, ख़ासकर एक गाना तीर खाते जाएंगे आंसू बहाते जाएंगे। लता जी की आवाज़ में ये पुरसोस गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था। फिर 1954 में भारत भूषण और नौतर की फिल्म आई शबाब। ये भी एक सिल्वर जुबली फिल्म थी। गो इसके गाने खालिद क्लासिकल संगीत पर थे, इसके बावजूद इतने सुरीले थे कि लोगों में बहुत पॉपुलर हुए। ख़ासकर लता जी का गाना जोगन बन जाओगी सैया तेरे कारण। 1959 में दिलीप कुमार की फिल्म उड़न खटोला एक सिल्वर जुबली फिल्म थी। इसके प्रोड्यूसर भी नौशाद थे और इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी। इस फिल्म के सारे गाने यादगार हैं और आज भी उतने ही मकबूल हैं जितने उस ज़माने में हुआ करते थे। ख़ासकर मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले आज भी यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला गाना है। फिर 1957 में सुपर हिट फिल्म मदर इंडिया आई। ये एक डायमंड जुबली फिल्म थी और आज भी लोग इसे इतने ही शौक़ से देखते हैं। इसके गाने एक से एक हिट थे और आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं। 1960 में नौशाद की दो फिल्में आई, दोनों ब्लॉकबस्टर। कोहिनूर एक गोल्डन जुबली और मुग़ल-ए-आज़म एक डायमंड जुबली फिल्म थी। इन दोनों फिल्मों के गाने आज भी सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं और देखे जाते हैं, ये आप सब भी जानते हैं। 1961 में दिलीप कुमार की ही फिल्म आई गंगा जमुना। ये एक गोल्डन जुबली फिल्म थी। इसके पूर्वी स्टाइल में गाने होने के बावजूद बहुत पसंद किए गए थे। फिल्म के गीत नैन लड़ गई है और दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे बेहद पॉपुलर हुआ। दोस्तों 1963 में नौशाद की सिल्वर जुबली फिल्म आई मेरे महबूब। इस फिल्म से नौशाद के गानों में बहुत ज़्यादा क्लासिकल रागों का अंदाज झलकने लगा था। गो के इस फिल्म के गाने बेहद हिट थे मगर रफ्तार बहुत क्लासिकल होकर धीमी हो गई थी। फिर 1967 में आई राम और शाम। ये एक गोल्डन जुबली फिल्म थी मगर नौशाद का संगीत इस फिल्म में भी कोई ख़ास नहीं दिखा। हालांकि इसके गाने खासे पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म के बाद नौशाद बहुत ज़्यादा क्लासिकल होते गए और इनकी मकबूलियत भी कम होने लगी। इनकी फिल्म लीडर, दिल दिया दर्द लिया, साज और आवाज़ और पालकी में संगीत इतना क्लासिकल था कि सिवाय लीडर के कोई फिल्म के गाने हिट ना हो सके और लोगों को बोर करने लगे। फिर बीच में एक फिल्म आई आदमी जिसके गाने काफ़ी हिट थे और अच्छे भी थे मगर उसके बाद साथी, संघर्ष, गंवार, तांगेवाला, धर्म कांटा का संगीत नौशाद के क्लासिकल रागों में गुम होकर रह गया। आहिस्ता आहिस्ता इनके संगीत का जादू ख़त्म होता गया। इनकी आखिरी फिल्म शाहरुख खान की फिल्म गुड्डू थी जो एक सुपर फ्लॉप और गाने भी उतने ही फ्लॉप थे। दोस्तों नौशाद ने बहुत कम काम किया, जो भी किया यादगार किया। इतनी सारी डायमंड जुबली और गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली फिल्मों के संगीतकार थे मगर इन्हें सिर्फ एक फिल्म बेजू बावरा के लिए बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। है ना ताज्जुब की बात। बहरहाल आसमान की ऊंचाई को छूने के बाद ज़मीन पर आ जाने का मुहावरा नौशाद साहब पर फिट आता है। हो सकता है क्लासिकल गाने इनकी नज़र में उनका बेहतरीन काम हो मगर फिल्मों में आवाम की पसंद को देखा जाता है, ना कि अपनी अना की तस्कीन के लिए कुछ भी नया बना दो।
नतीजा आवाम धीरे धीरे नौशाद साहब के बहुत दूर चले गए और आवाम धीरे धीरे नौशाद साहब के संगीत से दूर होते गए और उनका फिल्मी कैरियर ख़त्म होकर रह गया। थैंक यू।